सैकड़ों बार मेरे सामने एक प्रश्न आया, 10-15 साल के बाद का भारत कैसा होगा? हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवेश कैसा होगा? हमारे सनातन धर्म की स्थिति क्या होगी? देश की राजनीतिक स्थिति क्या होगी? अब 10, 15, 20 साल के बाद तो मोदी जी भी नहीं होंगे, आदरणीय अमित शाह जी वो भी उस समय बुजुर्ग हो चुके होंगे, और भी इस समय अलग अलग आप राजनीतिक चेहरे देखते हो, अलग अलग धार्मिक गुरुओं को देखते हो, अलग अलग सामाजिक परिवेश देखते हो, भारत की आर्थिक परिस्थितियां अलग अलग तरह से देखते हो, भारत की खेती को देखते हो। तो 10, 15, 20 साल बाद के भारत की एग्रीकल्चर की स्थिति क्या होगी, इंडस्ट्री की स्थिति क्या होगी, उस समय देश की शिक्षा और चिकित्सा की दिशाएं क्या होंगी, दशा क्या होगी, 10, 15, 20 साल के बाद का भारत का बचपन कैसा होगा, भारत के युवा कैसे होंगे, हमारे घर परिवार कैसे होंगे, हमारे संस्कार कैसे होंगे, हमारी संस्कृति की क्या स्थिति होगी, हमारे सनातन धर्म के ऊपर कोई संकट के बादल तो नहीं आ जाएंगे। बहुत तरह से आप चिंतित रहते हैं, लेकिन इन चिंताओं का समाधान क्या है उसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। आने वाले 10-15 साल बाद के भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां क्या होंगी, भारत सहित विश्व में हमारी स्थिति क्या होगी, हमारी औकात, हमारी हैसियत क्या होगी, और सनातन धर्म की इस राष्ट्र और विश्व में क्या उसकी गौरव गरिमा रहेगी, इसको लेकर के आप बहुत चिंतित रहते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ दीर्घकालिक कार्य करने पड़ते हैं। वो कार्य योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के साथ साथ भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा के संकल्प के साथ इस देश को आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, धार्मिक अलग अलग प्रकार की गुलामी की बेड़ियों से मुक्त बनाने के साथ साथ एक तरफ आर्थिक गुलामी, दूसरी तरफ शिक्षा और चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, धार्मिक गुलामी, अलग अलग प्रकार की गुलामियों से, पराधीनता की बेड़ियों से इस देश को उभारना है, तो आपको एक बड़ी भूमिका के लिए एक दीर्घकालिक योजना के तहत अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित करने के लिए आगे आना पड़ेगा। और उसके लिए एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता शिविर हमने बुलाया है 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। 8954 555 999 इस नंबर पर आप संपर्क करना, और आप मेरे साथ रहेंगे 10 दिन। मैं पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी आपके साथ रहेंगे, हमारे वरिष्ठ सन्यासी आपके साथ रहेंगे। इस महान उद्देश्य के लिए जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया हुआ है, ऐसे वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारे एक ऋषि कल्प, एक ऋषि मेधा संपन्न, एक बहुत ही प्रामाणिक जो दृष्टिवंत एक महापुरुष आदरणीय एनपी सिंह जी आपके साथ रहेंगे। तो ऐसे बहुत से महापुरुषों का आपको दर्शन, मार्गदर्शन मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, और आपकी प्रतिभा के अनुरूप आप कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि आप एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करें, एक एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जाए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, कि वो खड़ा हो तो उसके साथ पूरा देश खड़ा हो जाए, वो चले तो उसके पीछे देश चल पड़े। इतना सामर्थ्य आप अर्जित करें, और उसके लिए ये शिविर आयोजित किया। ये शिविर नहीं है, ये इस शताब्दी के बहुत बड़े आंदोलन की एक बहुत बड़ी अंगड़ाई है, एक बहुत बड़ी तैयारी है, एक बहुत बड़ी योजना के लिए आपको हम तैयार करेंगे, एक बहुत बड़ी भूमिका के लिए आपको हम तैयार करेंगे, और आप अपने जीवन को एक बहुत बड़े प्रयोजन के लिए लगा सकेंगे। इससे बड़ी जीवन की आपकी कोई उपयोगिता नहीं हो सकेगी, इससे बड़ा जीवन का कोई लक्ष्य नहीं हो सकेगा, इससे बड़ा जीवन का कोई प्रोग्राम भी नहीं होगा। आइए आप और हम मिलकर के एक नया समाज, दिव्य भव्य समाज, एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ परम वैभवशाली भारत के साथ साथ परम वैभवशाली जीवन, अपना जीवन भी पुण्य से भरा हुआ हो और ये पूरा जगत भी पुण्य से भरा हुआ हो। इसके लिए जो अपने पूरे जीवन की आहुतियाँ लगाना चाहते हैं, ऐसे पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं भाई बहनों को मैं आमंत्रित करता हूँ। वो 8954 555 999 नंबर पर भी संपर्क करें, और पतंजलि सेवा
patanjalitrust.org पर मेल करें पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने पूरे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, आपने अभी तक जीवन में क्या क्या योगदान दिया इस भारत माता के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने पूरे आप इतिहास के साथ और वर्तमान के ऊंचे संकल्प के साथ एक स्वर्णिम भारत के निर्माण के जज्बे के साथ आना चाहते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है कि मैं सुबह सुबह आधी से ज़्यादा दुनिया की आबादी को योग करता हुआ देखना चाहता हूँ। और मैं मानता हूँ और मैंने यह देखा है, पिछले 50 वर्ष योग करते हुए, 30 वर्ष से ज़्यादा कराते हुए, योग का प्रयोग करके उसके जो परिणाम सामने आए वो प्रमाण मेरे पास हैं कि जिस दिन दुनिया के लोग योग करना शुरू कर देंगे उस दिन सच में दुनिया बदल जाएगी। सुबह सुबह योग और दिन भर कर्मयोग करेंगे तो ये जो चारों तरफ इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, कॉरपोरेट टेररिज्म, अलग अलग प्रकार के टेरर और टेररिज्म, बौद्धिक आतंकवाद, मजहबी आतंकवाद और उन्माद, राजनीतिक उन्माद, आर्थिक उन्माद और अलग अलग प्रकार से चारों ओर समाज में जो विध्वंस हो रहा है, घोर अज्ञान, अंधेरा, अंधकार, चारों तरफ समाज में अलग अलग प्रकार की कुंठाएं, नैराश्य, विद्रुपताएं, उनका समाधान योग है। और इस काम के लिए कुछ लोगों को बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पहले मैं इस आंदोलन को भारत में बहुत बड़ा स्वरूप देना चाहता हूँ और फिर दुनिया की सात्विक आत्माओं को भी इस कार्य में सम्मिलित करना चाहता हूँ। जैसे मैंने अपना रोम रोम, पूरा व्यक्तित्व, पूरा अस्तित्व, पूरी संस्था, पूरा संगठन, अपनी पूरी ऊर्जा सब योग के लिए समर्पित की हुई है। मैं सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक योग और कर्म योग के लिए समर्पित रहता हूँ। ऐसे मैं चाहता हूँ मेरी तरह से एक ये विचार, ये संकल्प, ये सोच, ये सपना रखने वाले कि पूरी दुनिया योग में हो, योग को लोग जाने, योग का अभ्यास करें और योग को लोग जिए, योगमय जीवन जिए। इस संकल्प के साथ जो पूरे ओतप्रोत होकर के जीना चाहते हैं और ज़िंदगी में इसी को अपना सबसे बड़ा सपना बनाना चाहते हैं, वो पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के रूप में मेरे साथ जुड़े, पतंजलि के साथ जुड़े और जो पूरा जीवन इस कार्य के लिए लगाएंगे, उनके पूरे जीवन का योग क्षेम का उत्तरदायित्व, उनके पूरे जीवन की जो भी सोशल सिक्योरिटी का हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से उनके जीवन की पूर्ण सुरक्षा का हो। जो अविवाहित हो तो सर्वश्रेष्ठ है, और यदि विवाहित भी हैं तो अब जिनका संसार का उत्तरदायित्व लगभग जिन्होंने पूरा कर लिया, यूँ तो काम कभी भी दुनिया के पूरे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जिन्होंने ये सोच लिया है कि अब मैं अपना शेष जीवन इस योग धर्म, इस सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म की प्रतिष्ठा के द्वारा सेवा धर्म के लिए, मानव धर्म के लिए, पूरी मानवता को उभारने के लिए लगाना चाहता हूं, उनको मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता शिविर आयोजित कर रहा हूं, उसमें आपको बुला रहा हूं। मैं स्वयं 10 दिन आपके साथ रहूंगा और आपके सामर्थ्य के अनुसार फिर आपको केंद्रीय स्तर पर, मुख्यालय के स्तर पर, जिला या राज्य स्तर पर, मैं तो कहता हूँ राष्ट्र के वैश्विक स्तर पर भी मैं आपको बड़े उत्तरदायित्व देना चाहता हूँ। मैं ऐसी आत्माओं की खोज में हूँ जो इस उद्देश्य के लिए अपने जीवन की आहुति लगाए। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह की हम कहानियाँ सुनते हैं, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श चरित्र हमारे सामने हैं। महर्षि दयानंद ने पूरा जीवन दे दिया तो वेदों की पुनः इस युग में प्रतिष्ठा होगी। स्वामी विवेकानंद जी ने इस उद्देश्य के लिए पूरा जीवन दे दिया। भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, हमारे कोटि कोटि ऋषिमुनियों ने, वीर वीरांगनाओं ने अपने जीवन की आहुतियाँ दी, तब जाकर के आज जिस रूप में आज हम इस देश को देख पा रहे हैं वो देश हमें मिला। इसके लिए न जाने कितने महापुरुषों ने अपने पूरे जीवन खपा दिए। तो आपका एक जीवन यदि इस काम के लिए लग जाता है तो और तो जीवन के छोटे छोटे सपने हैं, छोटे छोटे सुख हैं, उन क्षणिक सुखों से ज़रा ऊपर उठ करके एक जीवन इस काम के लिए भी लगाइए। 8954 555 999 पर, 8954 555 999 पर आप संपर्क करें, ये फ़ोन नंबर है। और पतंजलि सेवा @patanjalitrust.org पर आप मेल कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आपको आना है तो फिर
आप मेल करें बहुत अच्छी बात है, फ़ोन करें बहुत अच्छी बात है। एक बार तो आप बात करके बता ही देना जिससे हमारे पास रिकॉर्ड हो। बस आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लाने, आपका एजुकेशन सिस्टम क्या है। हमें यहाँ पर कोई हमको नौकरी नहीं दे रहे हैं। ये तो इस युग का, इस शताब्दी का ही नहीं, इस युग का, आज तक इस धरती के इतिहास का सबसे बड़ा कार्य होने वाला है। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के साथ भारतीय शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था के पुनः प्रतिष्ठा के साथ साथ वैदिक धर्म, सनातन धर्म के पुनः प्रतिष्ठा का ये विश्व का सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा कार्य आंदोलन होने वाला है। इस महायज्ञ में आप अपने जीवन की आहुति देना चाहते हैं तो बस आपका, क्योंकि आजकल इतने बड़े कार्य हो रहे हैं तो इसमें एक व्यक्ति का वेरिफिकेशन ज़रूरी है। तो आपकी क्या डिग्री है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, अपने डॉक्यूमेंट से लेकर के ज़रूर आना। और 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये पूरा आयोजन है और इसमें आप के साथ संवाद करके और इस कार्य में आपको किस स्तर पर, किस उत्तरदायित्व के लिए लगाया जा सकता है, हम तय करेंगे। मैं स्वयं आपके साथ 10 दिन रहूँगा। आइए एक इतिहास बनाइए, आइए एक इतिहास बनाइए, आइए एक नवयुग का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाइए। इससे बड़ा जीवन का प्रयोजन, इससे बड़ी जीवन की उपयोगिता, इससे बड़ा जीवन का कोई लक्ष्य दूसरा हो नहीं सकता। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के साथ साथ भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा की पुनः प्रतिष्ठा का एक ऐतिहासिक कार्य है, एक बहुत बड़ा सनातन कार्य, ईश्वरीय कार्य है। इस युग का, इस शताब्दी का ही नहीं, इस युग का, ज्ञात इतिहास का एक सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ी सेवा, एक महायज्ञ पतंजलि में चल रहा है। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का कार्य एक शिखर तक पहुंच चुका है। अब भारतीय शिक्षा बोर्ड से लगभग 1 लाख विद्यालयों को हमें जोड़ना है। 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों का पतंजलि विश्वविद्यालय हमें बनाना है और शिक्षा की पूरी दिशा बदलनी है। माने राजनीतिक आज़ादी के बाद आर्थिक आज़ादी का कार्य पतंजलि के स्वदेशी आंदोलन के द्वारा, शिक्षा की आज़ादी का कार्य भारतीय शिक्षा बोर्ड के द्वारा और पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वारा, आचार्य कुलम, गुरुकुलम और फिर पूरे देश में शिक्षा की दिशा को बदलने का एक बहुत बड़ा आयाम है, अनुष्ठान है, उसके विविध घटक। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, शिक्षा की गुलामी से देश बाहर निकलेगा। 1835 में जो मैकाले पाप करके गया था उसको हम साफ करेंगे। कब तक हम ये बोलते रहेंगे कि मैकाले पाप करके चला गया? मैकाले पाप करके चला गया, हम क्या कर रहे हैं? हमें एक काम करना होगा कि 1 लाख से ज़्यादा विद्यालयों को हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ेंगे और 1 लाख से ज़्यादा देश और दुनिया में पतंजलि वेलनेस के केंद्र होंगे। पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देंगे। क्यों? क्योंकि एलोपैथी वालों ने, मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों ने, ड्रग माफिया बोलो, मेडिकल माफिया बोलो या WHO बोलो, एक प्रायोजित झूठ, इसलिए मैं कहता हूं ये झूठी पैथी है, भ्रम पैथी है, भ्रांति पैथी है, लूट पैथी है। ये एलोपैथी वालों ने ऐसा कर दिया कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस क्योर नहीं होता, ना फिजिकल डिजीज क्योर नहीं होती, मेंटल डिजीज क्योर होने का तो प्रश्न ही नहीं। और लाखों करोड़ की लूट बदस्तूर चल रही है। अब लोगों को शारीरिक रोगों से तो मुक्त करना ही है, उनको मानसिक रोगों से मुक्त करना, मैं तो कहता हूँ जीवन मुक्त करना है। जितने भी रोग हैं, जितने भी विकार हैं, ये सब मनुष्य को दुख देते हैं। इनसे मुक्त करके व्यक्ति को सहज समाधि, सहज योग से जोड़ना, उसके जीवन को विकसाना है। एक एक पिंड में सारा ब्रह्मांड समाहित है, नर में नारायण समाहित। हम सब राम कृष्ण के वंशज, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि की परंपरा के संवाहक, भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह के हम अनुगामी आज कहाँ खो गए? कहाँ हम अपने महान ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के वंशज, उनके उत्तराधिकारी होकर के कहाँ हम इस दुनिया की चकाचौंध में, आपाधापी में, दुनिया के छोटे छोटे आकर्षणों, प्रलोभनों में थोड़ी देर का सुख और जिंदगी भर का दुख
अब कब तक इन संसार के झंझावातों में, संसार के इन क्लेशों में, इस जीवन मरण के इस कुचक्र में, संसार के पूरे इस भोग विलास के इस पूरे मृत्यु रूप इन पाशों में कब तक हम पड़े रहेंगे, जकड़े रहेंगे। आओ, जीवन का एक बड़ा उद्देश्य बनाओ, अपना जीवन इस महान कार्य के लिए समर्पित करने के लिए, अपना जीवन इस महान उद्देश्य के लिए, इस युग के इस सबसे बड़े आंदोलन के लिए, इस महायज्ञ के लिए समर्पित करने के लिए जिनका मन है, उन भाई बहनों को जो समर्थ हैं, जो समर्पित हैं, जो एकनिष्ठ होकर, गुरुनिष्ठ होकर, राष्ट्रनिष्ठ होकर के, सनातन निष्ठ होकर के मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं अब अकेला इस कार्य को न कर पाऊंगा, मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। स्वामी रामदेव की तरह, पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी की तरह, जैसे सैकड़ों समर्पित, निष्ठावान, पूर्णकालिक कार्यकर्ता पूरे देश में एक एक जिले प्रांत में इस सेवा के लिए लगे हैं, मैं आपको भी पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में आमंत्रित करता हूँ। ऐसे भाई बहन जिनका एक बड़ा सपना है, जो एक बड़े उद्देश्य के लिए अपने जीवन को अर्पित करना चाहते हैं, उनसे मैं आह्वान करता हूँ वो 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक यहीं हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता शिविर बहुत दिनों के बाद ये आयोजित हो रहा है। और इसमें 10 दिन मैं आपके साथ रहूँगा और उसमें जैसी जिसका सामर्थ्य है, जैसी जिसकी प्रतिभा है, और ये प्लेटफॉर्म होगा कि आप एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, एक बहुत बड़े प्रयोजन में अपने जीवन का सामर्थ्य लगा सकते हैं, एक बहुत बड़े उद्देश्य की आप सिद्धि कर सकते हैं। कुछ कहते हैं जी हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कुछ कहते हैं हमको कोई बड़ा ध्येय नहीं मिला, कुछ कहते हैं हमने जीवन में आखिर किया क्या। हम जब हिसाब किताब लगाते हैं तो सोचते हैं कि बस घर परिवार, बस एक छोटे से एक दायरे में हम बस रह गए थे। अब छोटे से दायरे से जो घिरे हुए थे, अब इससे बाहर निकलो। आओ, आप यदि इस महान उद्देश्य के लिए आना चाहते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। 8954 555 999 ये नंबर है। 8954 555 999 इस नंबर पर आप संपर्क करके अपने पूरे डॉक्यूमेंट से लेकर के आपका जो भी सेवा का एक्सपीरियंस है उसके साथ आप आ सकते हैं। और मुझे विश्वास है अभी तक लगभग 1500 भाई बहनों ने इसके लिए आवेदन किया है, और मुझे विश्वास है यदि 1000 पूर्ण निष्ठावान, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 1000 नचिकेता मुझे चाहिए, महर्षि दयानंद कहते थे मेरे जैसे सैकड़ों वेदों के विद्वान, ब्रह्मचारी और पूर्ण समर्पित सन्यासी मुझे चाहिए, तो वैदिक युग की पुनः प्रतिष्ठा होगी, ऋषि युग की पुनः प्रतिष्ठा होगी। ऐसे ही सपनों के साथ जो सपने थे ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं, उनको पूरा करने के लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। आप पतंजलि सेवा @patanjalitrust.org पर मेल भी कर सकते हैं, और आप देर मत कीजिए, क्योंकि ऐसे अवसर ज़िंदगी में कभी कभी मिलते हैं। कई बार आप सोचते हैं काश आज़ादी के आंदोलन में मेरी भी भूमिका होती, मैं भी चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह मैं भी 5 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं ने जिन्होंने अपने जीवन की आहुतियाँ मातृभूमि के लिए अर्पित की, उनकी तरह कुछ बड़ा कर पाता देश के लिए। मैं भी भगवान बुद्ध, भगवान महावीर जी की तरह, भगवान महर्षि पाणिनि, पतंजलि की तरह, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी की तरह, ऐसे अपने महान ऋषि ऋषिकाओं की तरह मैं भी कुछ कर पाता। अरे अब भी समय है, अब इस युग का एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। आप आइए और आप और हम मिलकर के निश्चित रूप से देश ही नहीं दुनिया बदल देंगे, लगे रहेंगे। अभी मुझे भी 50 साल से ज़्यादा और सेवा करनी है आपके साथ साथ, और जब आपका पूरा साथ मिल गया, आपने यदि पूरी तरह से आप इस कार्य के लिए आपने समर्पित कर दिया, तो निश्चित रूप से हम कुछ पूर्णकालिक लोग होंगे जो सर्वस्व न्योछावर करके इस कार्य में लगेंगे। बाकी देश के करोड़ों माँ बहन
बेटियां हमारे साथ हैं। करोड़ों माँ बहन बेटियों के आशीर्वादों से, करोड़ों पिता तुल्य बुजुर्गों के आशीर्वादों से, और जो लाखों युवा हैं उनके जज्बातों से, उनके शौर्य, वीरता और पराक्रम से हम राष्ट्रीय नहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करेंगे और फिर से इस धरा पर एक नए युग का, योग युग का, सनातन युग का, ऋषि युग का अवतरण होगा और पूरी दुनिया स्वस्थ होगी, सुखी होगी, समृद्ध होगी, वैभवशाली होगी। और इस महान कार्य के लिए जिनके जीवन लगेंगे उनके जीवन भी बहुत पुण्यशील होंगे। पिछले 75 से 100 सालों में हमने बड़े परिवर्तन देखे हैं देश और दुनिया में। बड़े बड़े राजनीतिक साम्राज्य ध्वस्त हो गए, आर्थिक साम्राज्य बड़े बड़े ध्वस्त हो गए, बड़े बड़े धार्मिक साम्राज्य ध्वस्त हो गए। अब एक नए युग की आगाज में देखता हूं। 565 रियासतें भारत की कहाँ, अब एक भारत है, अखंड भारत है। और थोड़ा सा 200, 400, 500 साल पीछे जाकर के देखेंगे तो हमारा अखंड भारत खंड खंड हो गया। कुछ इसमें बहुत बुरे दौर देखे हमने और कुछ अच्छे भी दौर देखे। अब अच्छे दौर की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज अमेरिका हो, यूरोप हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, रसिया हो या चाइना हो या पूरी दुनिया का मिडिल ईस्ट हो या अफ्रीकन साउथ कंट्रीज हो, साउथ अफ्रीका हो या सिंगापुर जैसे कुछ देश हो, दुनिया में भारत जितनी आज़ादी कहीं पर नहीं है, भारत जैसा लोकतंत्र कहीं पर नहीं है, भारत जैसी श्रेष्ठ परंपराएं कहीं पर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अब किसी महान कार्य का निष्पादन करना है तो किसी एक कुल विशेष में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। आप किसी भी कुल में पैदा होकर के, किसी भी जाति में, किसी भी प्रांत में पैदा होकर के बड़े कार्य का निष्पादन कर सकते हैं। माने अब जातिवाद, प्रांतवाद, मजहबी उन्माद, अब ये सामंतवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, साम्राज्यवाद की जड़ें अब खत्म हो चुकी हैं, उखड़ चुकी हैं। अब एक नए युग का आगाज है, एक नए युग का आह्वान है, एक नवयुग धर्म है। और उस नवयुग धर्म में योग धर्म और सनातन धर्म का उत्कर्ष हमें अपने जीवन में करना है। इस संकल्प के साथ मैं आपका आह्वान करता हूं। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में गवर्नमेंट स्कूल में, गुरुकुल में पढ़ करके यहाँ तक पहुँचा और आने वाले समय में हमें लाखों करोड़ का आर्थिक साम्राज्य भी खड़ा करना है। पुरुषार्थ करके फिर जो अर्थ आएगा उसको परमार्थ में और समर्थ भारत बनाने में लगाना है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की तो हमें चैरिटी करनी है। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना है, लेकिन ये मुझ अकेले से न बन पाएगा। स्वामी रामदेव और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी की तरह मुझे ऐसे 1000 से ज़्यादा पूर्ण समर्पित, निष्ठावान, प्रबुद्ध, विवेकी, जिनमें समझ हो देश और दुनिया की, जिनमें समझ हो अपने सनातन धर्म, ऋषि धर्म की, जिनमें समझ हो राष्ट्र धर्म की, युग धर्म की, ऐसे बहुत ऊंचा जिनका आयु के लेवल है, ऊंची जिनकी चेतना है, पूर्ण समर्पण तब त्याग जिनके जीवन में है, ऐसे भाई बहनों को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मेरे साथ आए और आप और हम मिलकर के चलेंगे तो देश ने, हम दुनिया बदल देंगे। दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी को हम योग करता हुआ कर देंगे। पूरी दुनिया सनातन धर्म की शरण में होगी। पूरी दुनिया को हम स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली बनाएंगे। देश, पूरी दुनिया का हम तो हित सोचने वाले, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानने वाले हैं। लेकिन खाली इन मान्यताओं से बात नहीं बन जाएगी। कुछ भाई बहनों को इस उद्देश्य के लिए अपने पूरे जीवन समर्पित करने पड़ेंगे। ऐसे जो पूरा जीवन समर्पित करके, चाहे आप अविवाहित हैं, चाहे सन्यासी हैं, चाहे गृहस्थी हैं, लेकिन एक धुन रहे। मैं इन सब धर्मों को भी गौण धर्म मानता हूँ। आपने कैसे कपड़े पहने हुए, कैसे आपके वस्त्र हैं, आप ब्रह्मचारी हैं कि आप
गृहस्थी हुए हैं कि आपका क्या अभी तक क्या प्रोफेशन रहा है, अब आज तक आपने क्या किया, बस आगे से ऐसे उदाहरणों से इतिहास पटा हुआ है। ऐसी महान प्रेरणाएं हमारे सामने हैं। कुछ उसमें सन्यासी थे, कुछ उसमें गृहस्थी थे, कुछ उसमें सामान्य घरों में पैदा हुए थे, कुछ बड़े ऊंचे कुलों की कुलीन व्यक्ति थे। आप कैसी भी पृष्ठभूमि से आप हो, मैं किसी जाति का आग्रह नहीं रखता, किसी प्रांत और भाषा का आग्रह नहीं रखता, लेकिन हाँ एक आग्रह जरूर है। मैं उत्तर भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम भारत और सबसे ज़्यादा मेरी प्राथमिकता दक्षिण भारत की, वहाँ से भाई बहन आएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी और वहाँ ज़्यादा आवश्यकता है। आपका थोड़ा साथ चाहिए। आज हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज युग धर्म अनुकूल है, आज लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भी अनुकूल हैं, आज राज धर्म भी अनुकूल है। इस समय का राष्ट्र धर्म बच्चे बच्चे में, जवानों में, पूरे समाज में राष्ट्र धर्म का एक पूरा जज्बा है, जलवा है। इस समय जितनी अनुकूलता है सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की, इस समय जैसा वातावरण है शायद ऐसा वातावरण इतिहास में कभी रहा हो, मुझे तो याद नहीं आता। और इस समय यदि हमने चूक कर दी तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसकी भरपाई ना हो सकेगी। और इस समय हमने बाजी मार ली, इस समय हम अपना सर्वस्व आहूत करके इस कार्य में लग गए तो फिर सनातन धर्म की, राष्ट्र धर्म की, अध्यात्म धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म की विजय सुनिश्चित है। मैं आपसे आह्वान करता हूं, आप पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने के लिए, फुल टाइम और वॉलेंटियर बनने के लिए, पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने के लिए आप आइए और 895455 इन नंबरों पर आप संपर्क कीजिए और पतंजलि सेवा @patanjalitrust.org पर आप मेल भी कर सकते हैं। अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आइए। 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये पूर्णकालिक सेवा देने वाले भाई बहनों के लिए हमने एक विशेष आयोजन रखा है। इसको शिविर बोलो, इसको एक प्रशिक्षण बोलो, इसको एक चयन की प्रक्रिया बोलो, एक बड़े उद्देश्य के लिए, ऐसे महान प्रतिभावान व्यक्तियों के एक बड़े उद्देश्य के लिए एक बहुत बड़ा ये ऐतिहासिक क्षण होगा। बहुत अरसे के बाद मैंने ये पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के लिए शिविर रखा है और जो मन प्राण आत्मा से मेरी तरह से इस उद्देश्य के लिए जीना चाहते हैं, पूर्ण समर्पित भाव से और पूरे तप त्याग से अपने जीवन का सर्वस्व आहूत करके इस कार्य को जो सफल देखना चाहते हैं, उन भाई बहनों का मैं आह्वान करता हूँ वो आएँ और आप और हम मिल करके इस ईश्वरीय कार्य के लिए अपने जीवन की आहुतियाँ देंगे तो भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है, सारी दैवी शक्तियाँ हमारे साथ में, पूरा देश और पूरी दुनिया की सात्विक ऊर्जा हमारे साथ में है। हम निश्चित रूप से इस ध्येय में कामयाब होंगे, दुनिया का इतिहास बदलेगा, एक नए युग की आगाज होगी और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म की वैश्विक पुनः प्रतिष्ठा के लिए भारत को विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए यदि कुछ भाई बहन अपने जीवन की आहुतियाँ अर्पित करते हैं तो इससे ज़्यादा बड़ा जीवन का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता, जीवन का कोई इससे बड़ा ध्येय नहीं हो सकता, इससे बड़ी ज़्यादा जीवन की कोई उपयोगिता नहीं हो सकती और इससे बड़ा ज़्यादा आपका इस देश के लिए कोई योगदान नहीं हो सकता। जो आपको करना है वो सारा प्लेटफॉर्म मैं आपको दूंगा, वो सारी प्रेरणाएं मैं आपको दूंगा, प्रशिक्षण दूंगा, बस आपको अपना जीवन देना है। तो निश्चित रूप से हम एक इतिहास घड़ेंगे और आने वाली पीढ़ियां ये इतिहास पढ़ेंगे। बहुत सारे भाई बहन मुझसे बार बार पूछते रहते हैं, स्वामी जी योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था के पुनः प्रतिष्ठा के
इस महान यज्ञ में, इस महान ईश्वरीय कार्य में हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या योगदान हो सकता है, हम कैसे आपका हाथ बटा सकते हैं। मैं मानता हूँ आज लगभग 3 दशकों से जो कुछ हम कर पाए उसमें आप करोड़ों देशवासियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। हमने तो शून्य से इस सृजन की यात्रा शुरू की थी। जब हरिद्वार में हम आए थे हमारे पास में कहते हैं 1 कौड़ी भी नहीं थी, साधन के नाम पर हमारे पास में 1 साइकिल भी नहीं थी, भूमि के नाम पर 1 इंच जमीन नहीं थी। यहां से नितांत संघर्षों, अभावों और चुनौतियों के बीच हमने अपनी ये योग यात्रा शुरू की। योग और कर्मयोग के पथ पर, ऋषियों के पथ पर चलते चलते आज हम यहाँ पहुँचे हैं कि देश और दुनिया के कम से कम 200 करोड़ भाई बहन इस योग के आंदोलन से जुड़ चुके हैं। सपना हमारा 500 करोड़ से ज़्यादा लोग, आधी से ज़्यादा आबादी पूरी दुनिया की, वो योग से जुड़े, आयुर्वेद से जुड़े, सनातन संस्कृति से जुड़े। और मैं तो बार बार कहता हूँ योग करना और कराना हमारा परम धर्म है। यही समय का युग धर्म, सनातन धर्म, ऋषि धर्म, राष्ट्र धर्म, सेवा धर्म, और इसी से ही पूरे विश्व का कल्याण होगा, पूरे विश्व का मंगल होगा। बहुत बड़ा कार्य है। तो इसमें एक योगदान तो यह है कि आप योग कीजिए, योग कराइए, योग की कक्षा लगाइए। अकेले घर में बैठे मत रहिए, थोड़ा घर से बाहर निकलिए। मैं यदि घर में बैठा रहता, गुरुकुल में आके गुरुकुल में ही रहता, हिमालय में जाकर के किसी गुफा कंदरा में समाधि लगा के बैठ जाता, हरिद्वार में आकर के भी यहाँ गंगा के किनारे कहीं अपनी साधना करने के लिए बैठ जाता, तो बात ना बनती। हरिद्वार से मैं द्वार द्वार गया और पूरे देश और दुनिया में ये योग की मशाल जलाई हमने, और इसमें करोड़ों भाई बहन जुड़ते चले गए। आज 20-25 लाख किलोमीटर की यात्रा, और उसमें करोड़ों लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी। फिर पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान, सोशल मीडिया प्रभारी, अलग अलग तरह से अलग अलग प्रोफेशन के लोग, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, इंडस्ट्री से जुड़े हुए, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों से जुड़े हुए अलग अलग महापुरुषों ने इसमें योगदान दिया। लाखों करोड़ों माँ बहन बेटियों का आशीर्वाद, पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद, लाखों युवाओं का शौर्य, वीरता, उनका पराक्रम और उनके तप त्याग बलिदान से ये कार्य आज इतने बड़े रूप में, ये आज सनातन की सेवा इतने बड़े रूप में हो रही है। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हृदय से प्रणाम करता हूँ और एक आह्वान करता हूँ कि अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है। अभी मैं चाहता हूँ कि योग करें और कराएं, स्वदेशी का उपयोग करें, उससे आप बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आप यदि केश कांति, दंत कांति, अलग अलग हर्बल बाथ सोप माने साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, जो भी आप, एलोवेरा जेल माने हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, गोनाइल आदि और तमाम तरह के हर्बोवास आदि, पतंजलि सुपर डिशवाश बार आदि, जो भी अपने घर में डेली यूज की चीज़ें, पतंजलि गाय के घी से लेकर के कच्ची घनी सरसों तेल से लेकर के मसाले से लेकर के आटा से लेकर के मल्टीग्रेन अलग अलग प्रकार के मिलेट्स, बड़े मोटे अनाजों के आटे से लेकर के हनी से लेकर के च्यवनप्राश से लेकर के औषधियों से लेकर के करीब 1000 प्रोडक्ट्स हैं। पतंजलि परिधान, और यदि उसमें पतंजलि ग्रामोद्योग और जो ऑर्गेनिक खेती के लिए जो हम उत्पाद बनाते हैं सबको सम्मिलित कर दिया जाए तो 5000 से ज़्यादा तो बड़े प्रोडक्ट्स हैं। आप उनका किसी न किसी रूप में आपके घर में कम से कम 25-50 और किसी किसी घर में तो 100 उत्पाद, माने दालों से लेकर के, मसालों से लेकर के, आटा चावल से लेकर के, औषधियों से लेकर के, और अलग अलग प्रकार के एक एक प्रोडक्ट के कई कई वेरिएंट है। दंत कांति के, केश कांति के, साबुन के कई कई वेरिएंट है। किसी किसी घर में तो पूरी पतंजलि की सोप जैसी होती है, एक मिनी सेंटर जैसा होता है। ये आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं पुनः कृतज्ञ हृदय से आपको प्रणाम करता हूं। और आपने एक ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य किया है, नहीं तो इन विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी को कुछ चुनौती न दे सका था। अलग अलग प्रकार के उन्होंने चाहे कि जितने षड्यंत्र किए हों, लेकिन आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते रहे।
ये तो आपका सतत सहयोग, सतत आपका योगदान, सतत आपका आशीर्वाद, आपका सद्भाव, आपकी प्रार्थनाएं वो चाहिए ही मुझे। लेकिन इससे आगे की बात करने के लिए आज आपके सामने मैं उपस्थित हूं। अब केवल स्वामी रामदेव, केवल आचार्य बालकृष्ण या कुछ सन्यासी, सैकड़ों सन्यासियों से बात नहीं बनेगी। मुझे अब 1000 से ज्यादा पूर्णकालिक ऐसे कार्यकर्ता भाई बहन चाहिए जिनके जीवन का एक ही ध्येय, मानी जिनकी 99 से लेकर के 100% केवल और केवल एक प्राथमिकता हो कि मुझे स्वामी रामदेव का हाथ बटाना है, मुझे इस योग को, आयुर्वेद को, इस स्वदेशी के आंदोलन को, इस भारतीय शिक्षा बोर्ड के आंदोलन को, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय के आंदोलन को पूरी दुनिया में पहुंचाना है, पतंजलि वेलनेस के आंदोलन को पूरी दुनिया में पहुंचाना है। आर्थिक गुलामी से, शिक्षा और चिकित्सा की गुलामी से देश और दुनिया को आजादी दिलानी है। हमें एक बहुत ही सात्विक दुनिया बनानी है। हमें सनातन धर्म की, ऋषि धर्म की पूरे विश्व में प्रतिष्ठा करनी है। इस संकल्प के साथ अनुप्राणित होकर के जो प्रतिपल जीना चाहते हैं, ऐसे भाई बहनों का मैं आह्वान करता हूं। वे पतंजलि पीठ में आए, बहुत वर्षों के बाद, करीब 1.5 दशक के बाद एक पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का मैंने शिविर रखा है 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, अभी दीपावली के बाद। तो आप ऐसे भाई बहन जो प्रतिभावान हैं, जिनमें सामर्थ्य है, जो समर्थ हैं, जो समर्पित हैं, जिनमें तप त्याग की भावना है, बलिदान की भावना है, जिनमें अपना सर्वस्व इस सनातन कार्य के लिए, ऋषि कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य, वेद कार्य के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने का, समर्पित करने का भाव है, जो एक तरह से चाहे सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, अथवा जो गृहस्थ होकर के अपने सेवाओं से निवृत्त हो चुके हों, ऐसे भाई बहन जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं। बड़ा शब्द है, बड़ी भूमिका, एक बड़े प्रयोजन के लिए अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। देखो, आपको भी यदि ऐसी भूमिका निभाने का अवसर मिलता जो भूमिका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, शहीद, आज हम हमारे वो क्रांतिकारी, वो हमारे वीर वीरांगनाएं, वो हमारे ऋषि ऋषिकाएं जिन्होंने बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाई, तभी तो ये देश आज हमारे सामने इस गौरव के साथ में हमें देखने को मिल रहा है। माना कि बहुत त्रासदियां हुई हैं, यदि हम पिछले 500 से 1000 वर्ष के कालखंड पर निगाह डालते हैं तो बहुत चुनौतियों के दौर से देश गुजरा है। उन सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक संघर्षों और चुनौतियों के दौर को भी हमने पार किया है। कुछ उसमें बड़े घाव हमने सहे हैं, बड़ा विध्वंस देखा है, विघटन देखा है, हमारी सीमाएं सिकुड़ी हैं। कहाँ अखंड भारत और कहाँ आज हम एक जहां हैं वहां पर भी कुछ लोग तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। तो समग्र रूप से सभी दिशाओं से देश को आगे बढ़ाने का आंदोलन पतंजलि चला रहा है। इसमें एक तरफ हमें लाखों करोड़ का आर्थिक साम्राज्य खड़ा करना है, लाखों करोड़ रुपए हमें चैरिटी में लगाने हैं, क्योंकि जो समर्थ नहीं होता वो सेवा नहीं कर सकता। हम पुरुषार्थ करेंगे, उस पुरुषार्थ से जो अर्थ आएगा उसको भी हम परमार्थ में और समर्थ भारत बनाने में लगाएंगे। बहुत बड़ी भूमिका आप और हम मिलकर के निभाएंगे। अब मैंने कहा, एक बड़ी भूमिका के लिए, एक जीवन के बड़ी उपयोगिता के लिए, एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इससे बड़ा और जीवन का प्रयोजन, द पर्पज ऑफ लाइफ, द गोल ऑफ लाइफ, द यूटिलाइजेशन ऑफ लाइफ, इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि आप एक महान कार्य के लिए अपने जीवन की आहुति लगा रहे हैं। ऐसे भाई बहन जो इस सेवा के लिए अपने जीवन की आहुति अर्पित करना चाहते हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक के शिविर में, ये प्रशिक्षण शिविर का हो, ये चयन शिविर का हो, ऐसी प्रतिभाओं की खोज का शिविर का हो, जो भी नाम दो, 10 दिन मैं आपके साथ रहूँगा और आपके सामर्थ्य की जांच पड़ताल करेंगे,
आपकी क्या प्रतिभा है, आपका क्या आयु के लेवल है, आपका क्या सामर्थ्य है, आपके सामर्थ्य के अनुसार आपको सेवा देंगे। और मुझे खुशी है, करीब 1500 भाई बहन जो अलग अलग सेवाओं से निवृत्त हैं, सेवानिवृत्त हैं, कुछ अलग अलग क्षेत्रों में बड़े अनुभवी, निष्णात, प्रतिभावान युवक युवतियां हैं। कुछ अविवाहित हैं, कुछ विवाहित हैं, लेकिन अब आगे का जीवन केवल एक निष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ होकर, राष्ट्रनिष्ठ होकर के, सनातन निष्ठ होकर के, सेवानिष्ठ होकर के, पूर्ण समर्पण के साथ जीना। अपनी कोई कामना नहीं, आपके पूरे जीवन के योगक्षेम का उत्तरदायित्व मेरा। आपके एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की कितनी आवश्यकताएं होती हैं, आपके सारे योगक्षेम का, आपके इस भौतिक और आध्यात्मिक सारे आपके जीवन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मेरा। आइए आप और हम मिलकर के एक बड़े उद्देश्य के लिए अपने जीवन को लगाते हैं। जीवन बहुत कीमती है और किसी महान उद्देश्य के लिए जब तक कुछ समर्पित भाई बहन, जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मुझे 1000 से ज़्यादा नचिकेता चाहिए, और सच में अब 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ता भाई बहन तो मुझे इस शिविर में अवश्य मिलेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। आज तक भी जो कार्य हुआ है, जो सेवाएं हुई हैं, उसमें जहाँ करोड़ों सात्विक आत्माओं के आशीष हमें मिले, लाखों भाई बहनों का प्रत्यक्ष कार्यकर्ताओं के रूप में योगदान इस कार्य में रहा, अब पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के रूप में कुछ भाई बहनों को एक बड़ी भूमिका के लिए आगे आना पड़ेगा। तो मैं उनसे आह्वान करता हूँ 8954 555 999 555 999 8954 555 999 इस नंबर पर संपर्क करें। पतंजलि सेवा @patanjalitrust.org पर आप मेल करें और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो भी आपका अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, आपका एक्सपीरियंस है, आपके अलग अलग क्षेत्रों में जो कंट्रीब्यूशंस हैं, योगदान है, उनके साथ आप आइए, जिससे कि आपकी पहचान करने में हमें सुविधा हो, क्योंकि इतना बड़ा देश है। और इसमें भी साउथ इंडिया से मैं ज़्यादा भाई बहनों को बुलाना चाहता हूँ। नॉर्थ इंडिया के तो करीब और पश्चिम भारत से भी बहुत भाई आए हैं, पूर्वोत्तर भारत से भी आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस मेरा साउथ इंडिया पर है। नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ स्टेट्स पर हमारा फोकस है, उससे भी कुछ भाई बहन तो आए रहे हैं। हर एक प्रांत से मैं चाहता हूं कि कम से कम 5-10 भाई बहन तो ऐसे हों। हर एक प्रांत से मुझे 5-10 भाई बहन भी मिल गए तो एक व्यक्ति ही इस समष्टि की दशा और दिशा को बदलने में समर्थ होता है। इतनी असीम प्रतिभाएं, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य भगवान ने हमें दिया है। तो मुझे विश्वास है आप सब भाई बहन जो पूरी तरह से समर्पित हैं, एक बड़े उद्देश्य के लिए अपने जीवन को जीना चाहते हैं, बाकी छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना तो जीवन का अनादर तिरस्कार है। छोटा सा घर, छोटा सा परिवार, छोटा सा एक संसार, छोटी सी एक अपनी दुनिया, छोटे छोटे सुखों के लिए हम अपने इस बेशकीमती अनमोल जीवन को ऐसे ही गंवा देते हैं। मैं जब देखता हूँ तो सोचता हूँ वो लोग, चाहे वो भौतिकवादी हैं, चाहे वो ईश्वर को मानते या नहीं मानते हैं, मैं कहता हूँ चाहे वो ईश्वरवादी हैं या प्रकृतिवादी हैं या भौतिकवादी हैं, अलग अलग साम्यवाद, लेनिनवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद, किसी न किसी दक्षिणपंथी, वामपंथी, किसी न किसी विचार से प्रेरित है। कुछ लोगों ने ऐसे पागलपन के साथ अपने जीवन को डिस्ट्रैक्शन में लगाया हुआ, कुछ आतंकवादी बन गए हैं और न जाने कैसे कैसे उन्माद और कैसे कैसे फसाद पूरे देश दुनिया में चल रहे हैं। तो बौद्ध धर्म अभी तक भी हजारों वर्षों से इसलिए सुरक्षित रह पाए कि उसके लिए एक एक परिवार ने एक एक बौद्ध भिक्षु अपने घर से दिया। उनमें से कुछ महान प्रतिभा वाले बौद्ध भिक्षु पूरी दुनिया में छा गए। जैन धर्म इसीलिए जिंदा आज दुनिया में। लाख अंग्रेजों ने कोशिश की जैन धर्म को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसमें दिगंबरों से लेकर के श्वेतांबरों तक की परंपरा आज भी पूरी पवित्रता के साथ हमारे सामने है। गुरु नानक देव से जो यात्रा शुरू हुई अध्यात्म की, और उसमें अध्यात्मवाद और राष्ट्रवाद के, शांति और क्रांति के स्वर साथ साथ उठे गुरु गोविंद सिंह जी तक कितने कष्ट, कितने चाहे बाधाएं, कितनी चुनौतियां आई, कितनी जुल्म जातियाँ उन्होंने सही, फिर भी वो हटे नहीं। इसलिए आज पूरी दुनिया में सिख धर्म जीवित है। इस्लाम में भी माने सऊदी अरबिया के
जो वहाँ के रूलर हैं सलमान जी से लेकर के, और आबू धाबी हो, दुबई हो, मिडिल ईस्ट हो पूरा, जो कहते हैं कि उसमें से 5-7 देश ही ज़्यादा ताकतवर हैं जिनके पास तेल का पैसा बहुत ज़्यादा है, ये लोग हर वर्ष लाखों करोड़ रुपए इस्लाम के प्रचार के लिए लगाते हैं। एक मुसलमान जो मजदूरी भी करता है वो 6 से लेकर के 10% ज़कात देता है, मस्जिद बनाने के लिए और अपने मदरसे बनाने के लिए। और रूलर सलमान से लेकर के अबू धाबी के राजा से लेकर के पूरी दुनिया के जो मुसलमान जो किंग लोग हैं, क्योंकि वहाँ तो लोकतंत्र तो न के बराबर है मुस्लिम कंट्रीज में, कई लाख करोड़ रुपए अपने इस्लाम के माने मस्जिद के और मदरसों के बढ़ाने में वो लाखों करोड़ रुपए हर साल लगाते हैं। चर्च के प्रचार के लिए, ईसाइयत के प्रचार के लिए पूरी दुनिया के करोड़ों ईसाई लाखों करोड़ रुपए हर साल खर्च करते हैं। और कुछ लोग सोशल सर्विसेज के लिए, बिल गेट्स जैसे, वॉरेन बफेट जैसे लोग, जुकरबर्ग जैसे लोग, वो भी किसी ने अपनी 50, किसी ने अपनी 90% तक, किसी ने 99% अपनी दौलत दे दी, किसके लिए? चैरिटी के कामों के लिए। चलो वो तो वो लोग हैं जो ईश्वर तक को भी नहीं मानते, कुछ तो केवल कहते हैं कि हमें बस चैरिटी के लिए काम करना है, जिस समाज ने हमें दिया उसको वापस लौटाना है। आप ईश्वरवादी हैं, प्रकृतिवादी हैं, चैरिटी को मानते, किसी न किसी रूप में ये तो मानते कि जीवन एक महान उद्देश्य के लिए लगना चाहिए। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं, मैं पूरी जवाबदेही के साथ, पूरे उत्तरदायित्व के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ मैं आपको ये निवेदन करता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपका उद्देश्य एक महान, आपका जीवन एक महान उद्देश्य के लिए लगेगा और आप जीवन में कुछ बड़ा सपना देख रहे हो, देश और दुनिया के लिए कुछ बड़ा योगदान करने का। बाकी ये छोटे छोटे इंद्रियों के सुख, छोटे छोटे संसार के, सत्ता संपत्ति के, पद प्रतिष्ठा के सुख, आपने बहुत देख लिया है। आइए अब ये जीवन तो एक महान उद्देश्य के, एक सन्यासी के साथ हाथ से हाथ मिला करके, कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके, एक मन होकर के, एक विचार, एक संकल्प होकर के लगाइए। अब मैं पूज्य आचार्य भाषण जी की तरह आपको अपने साथ देखना चाहता हूँ। जैसे आप रोज मेरे साथ ऐसे पूज्य साधु साध्वियाँ बहनें देखते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ देखते हैं, ऐसे सन्यासी भाई बहन देखते हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन क्या होती है इस कार्य के लिए लगा दी। उनको तैयार करने में मुझे 10-10 साल लगे, 15-15 साल लगे हैं। आप तो तैयार हैं, आपकी फॉर्मल एजुकेशन पूरी हो चुकी है, संसार के उत्तरदायित्व भी आपने पूरे कर लिए हैं, अथवा आप अब संसार के क्षणिक सुखों के लिए, अब संसार के एक छोटी परिधि से, परिवार की एक छोटी परिधि से बाहर निकल के पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके वसुधैव कुटुंबकम के साथ आप जीवन जीना चाहते हैं, तो मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपको आमंत्रण देता हूँ, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है कि मैं आने वाले 5 सालों तक इतना काम करूं योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के क्षेत्र में, भारतीय शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा के लिए, कि पूरे देश को हम आर्थिक गुलामी, वैचारिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी से तो मुक्ति दिला ही पाएँ, पूरे देश को शिक्षा और चिकित्सा की गुलामी से भी मुक्ति दिला पाएँ और भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सामरिक महाशक्ति बना पाए। ऐसा परम वैभवशाली बनाए कि, ऐसा परम वैभवशाली भारत बनाए कि आने वाली पीढ़ी हम पर फक्र करे कि हमारे पूर्वजों ने बड़ा कार्य किया राष्ट्र के लिए। नहीं तो न जाने देश कहां पहुंच गया होता। तो आइए अब देर नहीं कीजिए, ऐसे भाई बहन उत्तर भारत के साथ साथ, मध्य भारत के साथ साथ, पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो सुदूर के प्रांत हैं, दक्षिण के सुदूर के प्रांत हैं, और गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर के पूरे देश के ऐसे कार्यकर्ता भाई बहन, हिमालय से लेकर के और पूरे कन्याकुमारी तक, और इधर नॉर्थ ईस्ट से लेकर के गुजरात, महाराष्ट्र तक, समुद्र तक, चारों दिशाओं से ऐसे भाई बहन, और जो विदेशों में भी मुझे सुनते हैं ऐसे भाई बहन जो NRIs हैं, वो भी एक बड़ी भूमिका के लिए अपने जीवन को अर्पित करना चाहते हैं। ऐसे युवक युवतियों को जो पूरी तरह से प्रबुद्ध हैं, समर्थ हैं, समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, प्रतिभावान हैं,
जिनका IQ लेवल बहुत ऊंचा है, क्योंकि साधारण IQ लेवल वाला व्यक्ति असाधारण कार्य नहीं कर सकता, जिसकी अभी सोच ही संकीर्ण है। और इसमें एजुकेशन के साथ साथ बहुत बड़ी भूमिका होती है आपके प्रारब्ध की, आपकी परवरिश की, आपके माता पिता के और गुरुजनों के संस्कारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसे सात्विक आत्माएं, ऐसी समर्थ आत्माएं, ऐसी कुलीन आत्माएं, किसी भी कुल जाति में आप पैदा हुए, मैं किसी जाति विशेष के दुराग्रह से पीड़ित नहीं हूँ। सभी जाति, सभी प्रांत, सभी भाषाओं भाषी, सभी भाषा भाषियों को मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आइए, आप और हम सब मिल करके एक अपने जीवन को भी बहुत अच्छी दिशा देंगे, अपने जीवन को भी एक बड़े प्रयोजन के लिए लगा पाएंगे। जीवन की बहुत बड़ी उपयोगिता होगी इसमें। जीवन का बहुत बड़ा हमारे जीवन का, हमारे समय शक्ति का, ऊर्जा का एक बहुत बड़ा योगदान, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए होगा। ऐसे भाई बहन आए 89545599 पर संपर्क करें। पतंजलि सेवा @patanjalitrust.org पर मेल करें, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आएँ। और जो पूरा जीवन इसी के लिए समर्पित करना चाहते हैं और अपना कोई संसार नहीं बसाना चाहते हैं और कोई दूसरा ख्वाब सपना नहीं है जीवन में, वो तो बस पूरी तैयारी के साथ ही आ जाना, आपको यहीं बसा लेंगे अपने साथ, और फिर बहुत बड़े बड़े कार्य उनमें आपको लगाएंगे। और जो अपने जिले में, अपने प्रांत में अथवा देश में अलग अलग प्रांतों में एक बड़ी भूमिका के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और आने वाले 10-15 साल के बाद के भारत की क्या भूमिका रहेगी, आने वाले 10-15 साल बाद देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक परिवेश कैसे होगा, उसको तैयार करने की जिम्मेदारी हमने ली है, आपने ली है। और आप और हम मिलकर के एक सुंदर देश बनाएंगे, सुंदर समाज बनाएंगे, सुंदर राष्ट्र, सुंदर विश्व बनाएंगे और अपना जीवन भी पुण्य से भरा हुआ